राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें। अभी तक तो मैं देखता आ रहा था कि हमारे परिवार उस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे, क्या ये सही है महाराज? हाँ। थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियां हों उनमें उसमें मिला दे। या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहां पैर ना पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना, तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक पात्र रख ले 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे, और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहां जा करके उसी में डाल दे। ऐसे ऐसे कर दे। या अब जैसे घर में 10-5 लोग हो, थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिए तो सब पी जाए। ठाकुर जी के स्नान का तो चरणामृत पान करना चाहिए, पर मान लो लीटरों में तैयार होता है तो अब कैसे पान करें, तो फिर उसको ऐसे प्रयोग कर दे। पीपल की जड़ में डाल दे, तुलसी जी की जड़ में डाल दे, या ऐसी लता में डाले जहाँ पैर न पड़े, या पावन नदियों में डाल दे। महाराज जी ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब क्या करें महाराज जी? किसी पास के सरोवर के तट में खोद करके और उनको समाधि दे दे। जैसे एकत्रित फूल हो गए तो 10-5 दिन के एकत्रित कर लिए, और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, उनको ऐसे। अमित राधे महाराज जी। महाराज जी जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं ऐसा कहा जाता है कि किसी को ना बताया जाए, क्योंकि पहले बता देने से वो कार्य सफल नहीं होता, क्या ये ऐसे नहीं, ऐसे कोई मान्यता नहीं। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। अब हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, तो एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। उसका कोई ऐसा मतलब शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर वो एक लौकिक सिद्धांत है कि किसी कार्य को करने के पहले बाबूदी हम क्यों मारे, हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब वो सब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले, व्यर्थ की बात है। बकाया और कोई ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं। नीति के अनुसार भी महाराज जी, नीति शास्त्र में भी जैसे कोई दुश्मन उस कार्य में आधा पहले उत्पन्न कर हाँ वही, हाँ अपने कार्य को गुप्त रख करके जब कार्य की सफलता हो जाए तो अपने आप सब कोई जान जाएगा। हम पहले से क्यों उसको प्रकाशित करें, ये एक मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं कि आप पहले बोल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा और वो कार्य होगा नहीं, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे वीर हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं बाद में कार्य पूरा करते हैं। कितने ऐसे नियम वाले हैं, सुदृढ़ भाव वाले हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं मैं ऐसा करूंगा, वैसा करके दिखा देते हैं। लेकिन अपने को चाहिए कि कार्य की प्रणाली को गुप्त रखें, और जब कार्य हो जाए तो समाज अपने आप जान जाएगा।